ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू दिस सेशन। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोग कुछ बातें कर रहे थे ग्राफ्स के बारे में, इफ यू रिमेंबर राइट। वी वर टॉकिंग अबाउट ग्राफ्स एंड वी वर टॉकिंग अबाउट बेसिकली ग्राफ्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो अपनी अंडरस्टैंडिंग थी स्टैंडर्ड 10th की, उससे हम लोगों ने कुछ ग्राफ्स क्रिएट किए। मैंने आपको लास्ट क्लास में दो इंपॉर्टेंट बात बताई कि कोई भी इक्वेशन जो आपको दिख रहा है, जो स्पेसिफिक इक्वेशंस जो लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल्स लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं, उनका जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। और अगर नॉन लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रहे हैं तो उनका ग्राफ जो होता है वो पैराबोलिक होता है, अगर डिग्री 2 है। अगर डिग्री 3 है तो वो पैराबोलिक नहीं होगा। लेकिन जहां तक फिजिक्स का सवाल है, मैक्सिमम जगहों पे हमें डिग्री 2 तक का ही सवाल मिलता है, तो वी शुड बी वेरी मच क्लियर दैट हाउ दैट ग्राफ इज गोइंग टू लुक लाइक। ठीक है, ये हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, चलेगा, कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखो ध्यान से, अब बेसिकली जो ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग थी वो समझने के बाद, जो हमने लीनियर रिलेशनशिप देखा था, ठीक है, वो समझने के बाद मैंने आपको एक और पॉइंट बताई थी कि अगर हमारे पास स्ट्रेट लाइन रिलेशनशिप है या लीनियर रिलेशनशिप है, तो किसी भी दो पॉइंट को अगर हम उस लीनियर ग्राफ में या स्ट्रेट लाइन में कंसिडर करें तो हमारा स्लोप कांस्टेंट रहने वाला है, स्लोप नहीं बदलेगा। लेकिन अगर हमारा इक्वेशन नॉन लीनियर है तो हमारा ग्राफ पैराबोलिक या क्यूबिक, डिपेंडिंग अपॉन की क्या डिग्री है उसकी, वो होने वाली है। और जब हमारा ग्राफ नॉन लीनियर है तो जो स्लोप है वो हर पॉइंट पे अलग अलग होगी, जिसका मैंने आपको लास्ट टाइम आइडिया दिया था बाय आस्किंग समवन टू ट्रैक दैट कर्व। तो अगर आप उस कर्व की चढ़ाई करते हो तो आपको दिखेगा कि अलग अलग पॉइंट पे आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ पसीना बहाना पड़ेगा टू नेगोशिएट दैट कर्व। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? क्या आपको याद आ रहा है? क्या बात है, बहुत टेंस लग रहे हो तुम लोग। टेंशन लेने से फिजिक्स नहीं पढ़ सकते, बाकी कुछ भी पढ़ लोगे। ठीक है, सपोज मैं बोलूं कि आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ ऐसा है। इस ग्राफ को अगर मुझे किसी को बोलना है कि इस ग्राफ की ट्रैकिंग करो भाई, मान लो ऐसा तुम्हारे पास एक माउंटेन आ गया, इसकी ट्रैकिंग करनी है, क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे आप इस पहाड़ी के ऊपर चढ़ोगे वैसे वैसे आपको जो अमाउंट ऑफ पसीना बहाना होगा वो बढ़ता जाएगा? ये ड्रॉप दिखा रहे हैं कितना पसीना बह रहा है। क्या जैसे जैसे आप ऊपर चढ़ोगे आपको पसीना ज्यादा बहाना पड़ेगा? तो हम इसके स्लोप के बारे में क्या बोल सकते हैं? स्लोप इज इंक्रीजिंग with distance from origin। क्या ये बात समझ पाए आप? स्लोप हर जगह में अलग है। यहाँ पे अगर स्लोप है, यहाँ पे स्लोप अलग 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 है। सिमिलरली मैं अपना कर्व जो है वो इस टाइप से भी ले सकता हूँ, फील करो। सपोज आई टुक द कर्व समथिंग लाइक दिस। अगर इसके ऊपर मैंने कोई आदमी को बोला कि ट्रैक करो, तो तुम खुद फील कर सकते हो कि वो कितना पसीना बहाएगा अलग अलग पार्ट ऑफ द कर्व में। क्या यहाँ पे वो सबसे ज्यादा पसीना बहाएगा, फिर यहाँ पे थोड़ा कम, यहाँ पे और कम, यहाँ पे और कम, एंड लाइक दिस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे रेड कलर वाले ग्राफ में, तो वी विल सी दैट स्लोप इज डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यस और नो? स्लोप इज डिक्रीजिंग विद डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। क्या आप ये समझ पाए? बहुत काम आता है ये स्लोप का फंडा। आपको इसके बारे में समझ और अच्छी होगी जब आप कैलकुलस पढ़ लोगे, उस टाइम पे मैं आपको और कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। लेकिन फिलहाल फिलहाल जितना आपको कोऑर्डिनेट का नॉलेज है, क्या कोऑर्डिनेट के नॉलेज को सम अप करके आप बता सकते हो किसी भी ग्राफ को देख के कि उसका स्लोप कैसा हो रहा है, एक्स के साथ बढ़ रहा है या घट रहा है? यस और नो? बता सकते हो आप कि स्लोप अलग अलग जगह पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है या घट रहा है? क्या आप बता सकते हो? एवरीवन ask yourself this fundamental question whether you can tell that or not. I'm pretty much sure you all will be able to tell it. क्या क्लैरिटी है? ये समझ में आया? बेसिक बात, ठीक है। आइए अब हम क्या करते हैं,
अब ये समझने के बाद, सुने ध्यान से, ये समझने के बाद हमें एक छोटा सा और टॉपिक करना है जिसका नाम है लॉगरिथम्स। ये टॉपिक जो है ये आईसीएससी वालों ने डिटेल में किया हुआ है, लेकिन सीबीएसई वालों ने इसके बारे में इनको कोई आइडिया नहीं है, और स्टेट बोर्ड वालों को भी शायद नहीं है। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। स्टेट बोर्ड वाले, आपको याद है क्या लॉगरिथम्स आपने किया है क्या? आई डोंट थिंक स्टेट बोर्ड वालों ने किया है क्या लॉगरिथम्स? आई डोंट थिंक यू हैव डन लॉगरिथम्स, राइट? नहीं किया है आप? नो सर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। वैसे ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैथ्स में पढ़ाया जाता है स्टैंडर्ड 11th में, लेकिन आईसीएससी वालों ने स्टैंडर्ड 10th में इसको डिटेल में किया हुआ है, बहुत अच्छे लेवल तक किया हुआ है, ठीक है? तो उनको चीजें थोड़ी सी आसान लगेंगी, बाकी लोग थोड़ा सा बेसिक समझो जितना फिजिक्स के लिए हमें चाहिए। देखिए, सपोज इफ आई टेल यू दिस, a to the power x is equal to constant. Suppose if I tell you, ठीक है, ठीक है, a to the power x is equal to constant. This is what, एक सेकंड होल्ड कर, ठीक है, सुनो। लॉगरिथम, लॉगरिथम हमको फिजिक्स के एस्पेक्ट को ही समझना है यार, है ना? बहुत ज्यादा हम इस पे डिटेल में नहीं जाएंगे, फिजिक्स का एस्पेक्ट समझना है हमें, फिजिक्स में कहाँ काम आता है, थोड़ा सा उसके ऊपर कहाँ काम आता है ये तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन फिजिक्स में जितना जरूरत है उतना ही मैं बोलूंगा, अदरवाइज ये अपने आप में काफी बड़ा चैप्टर है, ठीक है? 10th में बच्चे लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, और 11th में इसको डिटेल में आप लोग पढ़ोगे, जो जिनका मैथ्स होगा, लेकिन फिजिक्स के एस्पेक्ट से जो है वो समझिए। सो सपोज इफ आई राइट समथिंग लाइक log x y is equal to c, ठीक है? सपोज इफ आई से दिस, इसको हम कैसे रीड करेंगे? log of x to the base y is c. This is how we will read it. इसको ऐसे पढ़ते हैं। So if I say log x, फिर यहाँ नीचे y लिखता हूँ equal to c. How to read this? We will say log of x to the base y is equal to c. इसका मतलब क्या होता है? सुने, इसका मतलब है कि y का log, सुने ध्यान से, log x to the base y, इसका मतलब है कि y की कौन सी पावर मुझे x देगी, इसका मतलब समझो। When I say log x to the base y equal to constant, मतलब जो बेस है y, इसका कौन सा पावर, y का क्या पावर मुझे x देगा। और जब मैं बोलता हूं कि इसका रिजल्ट c है, इसका मतलब y का पावर c मुझे x देगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? सुनो, फिर से सुनो, पहले इसका मतलब समझो, ठीक है ना? जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपको चाहिए। आपको समझ में आ रहा है कि ये थोड़ा सा चीज है जो कि इसमें थोड़ी सी ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए होगी शायद मुझे, बट जितना मैं बोल रहा हूं उतना अगर आपको समझ में आ गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। सुने ध्यान से, ठीक है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, सुनो 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 सुनो। सो व्हेन आई से log x y, log x और नीचे y लिखा है, इसका मतलब इसको रीड कैसे करेंगे? देखो ये तुम्हारे लिए नया है तो प्लीज थोड़ा सा फोकस करो। व्हेन आई से log x और नीचे y लिखा है मैंने, इसको पढ़ूंगा मैं कैसे? हाउ टू रीड इट? log x टू द बेस y इज इक्वल टू कांस्टेंट, इज c, इक्वल टू c आ रहा है, मतलब इज c। तो log x टू द बेस y इक्वल टू c का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं y का पावर c ले लूं तो मुझे x मिलेगा। अगर मैं y का पावर c ले लूं तो मुझे x मिलेगा। एग्जाम्पल, सपोज इफ आई टेल यू log 25 बेस 5, इसको मैंने क्या बोला है रीड करने के लिए?
y की कौन सी पावर मुझे x देगी? ये y है, इसको कंपेयर करो, कंपेयर करो। तो कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आई, y की वैल्यू कितनी आई? अब सुनो, पूछो अपने आप से, 5 की कितनी पावर, कौन सी पावर 5 की, 5 की आपको 25 देगी? अरे हाँ या ना? 5 का कौन सा पावर, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2, मेंटली करो। 5 की कौन सी पावर तुम्हें 25 देगी? 2। तो log 25 टू द बेस 5 का रिजल्ट कितना आएगा? 2। क्या मेरी बात समझ में आई है? पहले समझो कि इसका मतलब क्या है गाइस, प्लीज पहले समझो कि इसका मतलब क्या है। मतलब समझ में आ गया तो अपने आप समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखो, मान लो किसी ने लॉगरिथम नहीं किया है, बट आपने एक्सपोनेंट्स तो किया है ना स्टैंडर्ड 9 में। एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स किया है कि नहीं किया है? सबने किया है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट समझ में आता है ना? तो लॉग को आप एक्सपोनेंट की तरह मैं ब्रेक करके समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, फील करो। ठीक, क्या क्लैरिटी यही है? सो व्हेन आई से, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हेन आई से log x और नीचे y लिख रहा हूं इज इक्वल टू c कर रहा हूं, तो log x y का मतलब क्या है? सुनो कि y की कौन सी पावर मुझे x देगी, और जब मैं इसको इक्वल टू करके c बोलता हूं तो व्हाट आई मीन दैट y की पावर c मुझे x देगी। क्या क्लैरिटी है ये? यस और नो? यस और नो? बोलो 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 बोलो। क्लैरिटी है? घबराओ मत, एकदम सिंपल, एवरीबॉडी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करके देखो, कोई खास बात नहीं है, तुमको आता है, चिंता मत करना, बिल्कुल बिल्कुल चिंता मत करना, सब बताऊंगा एकदम बेसिक से। ये सब जब तुम लॉग का देखोगे ना, अगर बिना पढ़ के गए हो और लॉग देख रहे हो, पागल हो जाने वाले हो। और डिफरेंशिएशन में भी लॉगरिथम आएगा, इंटीग्रेशन में भी लॉगरिथम आएगा, तो हमें इसको समझना है अच्छे से। आइए, सपोज मैं, सुने ध्यान से, सपोज मैं लिख रहा हूं log 49 7, बोलो क्या होगा इसका रिजल्ट? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है 7 का कौन सा पावर, इसको लिखो अपने कॉपी में, कौन सा पावर मुझे 49 देगा? क्या है बोलो? 7 टू द पावर 1 7 होता है, ये हम मेंटली कर सकते हैं, 7 स्क्वायर 49 होता है। अच्छा, इसका मतलब इसका रिजल्ट आएगा 2। क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन? वेरी गुड, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ लॉगरिथम। ठीक है, तो कभी भी लॉगरिथम अगर आपके पास एक नंबर रहे और नीचे एक बेस दिया रहे, तो बेस का कितना पावर आपको वो नंबर देगा। क्या क्लैरिटी है ये? अब सुने कुछ स्टैंडर्ड चीजें, स्टैंडर्ड, यू नो, स्टैंडर्ड assumptions और थिंग्स रिलेटेड टू लॉगरिथम। सुने ध्यान से, जो आपको फिजिक्स में बहुत काम आएंगी। सुने, पहला चीज क्या है, अगर सपोज आपको सिर्फ log x दिया जाए और बेस के बारे में कुछ भी ना बोला जाए, सुने ध्यान से, रूल्स नहीं, स्टैंडर्ड थिंग्स, पहले स्टैंडर्ड थिंग्स बता देता हूं क्या assumptions होता है, उसके बाद रूल्स पे जाऊंगा। सुने ध्यान, स्टैंडर्ड थिंग्स में स्टैंडर्ड assumptions, अगर आपको सिर्फ log x दिया जाए, बेस के बारे में कुछ ना बोला जाए, तो बेस कितना लोगे? 10। बेस कितना लोगे? 10। वेरी गुड। सुनो ध्यान से, मैं इसको हिंदी में लिखता हूं ताकि आपको फील हो जाए। अगर सिर्फ log x लिखा हुआ है, हिंदी आती है ना, और बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, तो बेस 10 मान लें। सिंपल, नहीं दिया हुआ है, अज्यूम करना है, why 10? Forget about that, you will learn about it in mathematics. I don't want to go there, it will unnecessarily create confusion. अगर कुछ भी नहीं दिया है, there are two bases, एक है बेस 10 लेते हैं और दूसरा होता है बेस e लेते हैं। ठीक है, अगर log लिखा हुआ है और x, सुने log x
और कुछ ना दिया जाए बेस के बारे में तो बेस क्या मानोगे 10। ठीक, अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है assumption. ln x means log x and base e, where e is Napier's constant. ये कांस्टेंट होता है, सिर्फ स्टाइल मार रहा हूं, कोई जरूरत नहीं है, इसकी वैल्यू सिर्फ याद रखना है 2.7। सुने ध्यान से, अगर ln x बोला है तो मतलब बेस क्या है e, और e की वैल्यू कितनी होती है 2.7, इसको नेपियर्स कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है ना, डू नॉट वरी, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है रट लो। ठीक है, अगर ln x बोला है, ln x मतलब ये log x है, लेकिन इसकी बेस क्या है e, क्या है इसकी बेस e, याद रहेगा। अगर ln x, जैसे एग्जांपल में दे रहा हूं, सपोज इफ आई से आई हैव ln ऑफ 10, इसका मतलब क्या समझे तुम, इसका मतलब ये log 10 है सर, और इसका बेस क्या है, इसका बेस e है। क्या मेरी बात समझ में आई है, इसका बेस e है। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है, ठीक है। तो ln ऑफ एनीथिंग, सुने ध्यान से, ln ऑफ एनीथिंग, बेस के बारे में कुछ भी ना बोला है तो वरी ना करें, ln ऑफ एनीथिंग इज log ऑफ दैट थिंग टू द बेस व्हाट e, एंड व्हाट इज e, e is Napier's constant and its value is 2.7। ठीक, कुछ चीजें मैं जानबूझ के स्किप करूंगा, ठीक है, चिंता ना करें, कुछ चीजें मैं जानबूझ के स्किप करूंगा बिकॉज वो जरूरत नहीं है। I am not teaching you maths. What I am teaching you? I am teaching you how to apply basic maths in physics. So वही आपको करना है और इसका एप्लीकेशन आपको समझ में आएगा। पहला तो हमें डिफरेंशिएशन में इसकी जरूरत पड़ेगी, दूसरा हमें इसकी यूसेज से हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, समय के साथ वो आपको पता चलेगा, अभी फिलहाल वो नहीं करेंगे, थोड़ा बहुत मैं उसका आइडिया दूंगा आपको जब आप कैलकुलस कर लोगे, लेकिन याद रखना वो थोड़ा बहुत होगा, आपको क्लैरिटी समय के साथ ही आएगी। बट ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, लॉग इज इंपॉर्टेंट इन फिजिक्स, और इसके इंटीग्रेशन में आएगा, डिफरेंशिएशन में भी आएगा, एज साथ साथ इसके ग्राफ्स भी बनाने पड़ते हैं कभी कभार, मैं आपको बताऊंगा कैसे। ठीक है, ln 10 इज log e10, और एक एग्जांपल लेता हूं, सपोज इफ आई गिव यू ln ऑफ 217, इसका मतलब क्या, इट इज log ऑफ 217, लेकिन इसका बेस कितना है, इसका बेस e। इसको आप कैसे रीड करोगे कि e का कौन सा पावर 217 देगा, यही इसका मतलब है, ये हम बेसिक पढ़ चुके हैं, यही इसका मतलब है। क्लैरिटी यही है एवरीवन, गुड। तो ये दो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, e का कौन सा पावर हमें 217 देगा। अब एक चीज याद रखना कि लॉगरिदम का बेस कभी 1 या 0 नहीं होगा। ऐसा क्यों सर, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर तुम ली वो 1 ही देगा, वो कोई दूसरा नंबर नहीं दे सकता। अरे सपोज इफ समबडी से log 217 बेस 1, अब इसका बेसिक मतलब क्या है, इसका बेसिक मतलब है 1 का कौन सा पावर, समझ में आ रहा है, 217 देगा। अब इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1 का कुछ भी पावर करो 217 नहीं आएगा भाई। अरे यार, हाँ या ना, 1 का कुछ भी पावर करो 217 आएगा, 1 का कुछ भी पावर करो तो 1 ही आएगा, यस और नो, नहीं आया समझ। एवरीबडी, डिड यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग, आई होप एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग राइट टू द कोर व्हाट आई एम सेइंग, फंडामेंटल है, इनको याद रखो, ठीक है, बेसिक बात, बट अपने को क्लैरिटी होनी चाहिए। अब सुने ध्यान से, 0 हुआ तो क्या होगा, 0 का कुछ भी पावर लो 0 होता है, अगर पॉजिटिव पावर लिया, नेगेटिव पावर लिया तो वो कुछ भी इंफिनिटी तक जा सकता है, अगर -1 -2 -3 ले लिया तो सब इंफिनिटी तक जाएगा। क्या बोल रहे हैं सर आप, बता रहा हूं, 0 टू द पावर -1 क्या करोगे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 0 टू द पावर -1, इज इट 1/0 व्हिच इज अनडिफाइंड और इंफिनिटी। तो इसीलिए बेस जो है
ये 1 या 0 नहीं होगा, याद रखना इसे। क्या क्लैरिटी है ये? पक्का? ठीक। वैसे इसकी फिजिक्स में जरूरत नहीं होती है, थोड़ा बेसिक बात थी तो मैंने कर दिया। क्या क्लैरिटी है ये? अच्छा, नाउ वी विल गो टू सम रूल्स ऑफ लॉगरिथम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग लिखोगे रूल्स ऑफ लॉगरिथम। आइए समझते हैं, मिलके करते हैं, घबराइएगा नहीं। आइए, सबसे पहला है एडिशन रूल। अगर मैं सपोज ln x प्लस ln y करूं, सो दिस वन विल बी ln ऑफ xy। जब मैं ये कर रहा हूं और मैंने यहाँ पे बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब मेरा बेस क्या है, सॉरी ln है, ln है तो कुछ नहीं बोला है बेस के बारे में, मतलब मेरा बेस क्या है, मतलब मेरा ये log x है और बेस e है, यस और नो? ln मतलब इट्स बेस e, एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग दिस? गुड। तो ये चीज आ गई, ठीक है। सपोज दिस इज ln x प्लस ln y इक्वल टू ln xy। अब ये दोनों वेज में वैलिड होते हैं, मतलब ये भी भाई सही है, ये भी सही है। एग्जाम्पल, सपोज इफ आई से, अच्छा एक सेकेंड, सपोज आई से log x प्लस log y, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log ऑफ x। अच्छा, मैंने log बोला और बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब बेस क्या है, बेस क्या है, बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला, मतलब बेस क्या है 10। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? जितना बोल रहा हूं उतना समझते चलो बस, और लिखते चलो ताकि याद रहे। अभी तो समझ में आ जाएगा लेकिन बाद में समझ नहीं आएगा, ऐसा ना हो, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है, ये एडिशन रूल है। एग्जाम्पल देखो, सपोज इफ आई से log 10 प्लस log 10, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी log 100। अब बेस के बारे में कुछ भी नहीं बोला है, मतलब बेस 10 है, तो ये आ गया 10 100। इसकी वैल्यू कितनी आएगी, विल इट बी 2, क्योंकि log 100 टू द बेस 10 मतलब 10 का कौन सा पावर मुझे 100 देगा, कौन सा पावर 10 का 100 देगा, 2, तो मेरा आउटपुट 2 आएगा। क्या सिंपल, घबराइए नहीं। क्या क्लैरिटी है, क्या क्लैरिटी है एवरीवन, क्लियर है? अच्छा, सपोज इफ आई टेल यू log 20 प्लस log 5, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या इसकी वैल्यू आ जाएगी log 100 टू द बेस 10, फिर से रिजल्ट 2 आया। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ऐसे फालतू फालतू सवाल आएंगे, दो क्वांटिटीज को ऐड करने पड़ेंगे, लॉग के टर्म्स में ऐड हो रहा है, सेम बेस है, तो क्या हम ऐसा काम कर सकते हैं? क्लैरिटी है ये? अब सुनो, सुनना इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लिख के बोलना। सपोज आई एम हैविंग log 10 20 प्लस log 5 5, इसको मुझे जोड़ना है, तो मैं क्या करूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? कौन सा सही है, कौन सा सही है, कौन सा सही है बोलो, दोनों में कौन सा सही है बोलो, बता सकते हो तुम? थोड़ा सा अक्कल लगाओ, थोड़ा सा अक्कल लगाओ। आईसीएससी बोर्ड वाले, कोई भी सही नहीं है। अगर सेम बेस नहीं हुआ, देखिए then we cannot apply the addition rule, then we cannot apply the addition rule। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सेम बेस है ही नहीं भाई, log 20 बेस 10 है, log 5 बेस 5 है, सेम बेस है ही नहीं। अगर सेम बेस नहीं है तो हम फिर log 10 100 या log 100 बेस 10 या log 100 बेस 5 हम नहीं लिख सकते, गलत है ये। क्या क्लैरिटी है ये? तो लॉगरिथम हम तभी एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं जब बेस सेम है। क्या ऐसा कुछ आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा था, एक्सपोनेंट्स या रेडिकल्स में पढ़ा था क्या?
Suppose if I say a to the power x into b to the power y. अरे यार, a to the power x, yes, क्या आपको याद आ रहा है? ऐसा ही कुछ हमने पढ़ा था, याद करो एक्सपोनेंट्स में, अगर आपको याद आ रहा है. Exponents, you remember exponents? If I have a to the power x into a to the power y, can I do a to the power x plus y? But if I have a to the power x into b to the power y, can I do ab to the power x plus y? एक सेकेंड, कौन सा सही है बोलो, नीचे वाला ऊपर वाला, क्या दोनों सही है? बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है मुझे, बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें पढ़ाते हुए, परम आनंद का मुझे अनुभव हो रहा है. विच वन इज करेक्ट एंड विच वन इज रॉन्ग? सर अपर वन इज करेक्ट, नीचे वाला गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है, प्लीज ऐसा कुछ भी करके ना आए चमत्कार. क्या बात समझ में आ रही है? ये गलत है भाई. वैसे ही जब हम लॉग की बात करें, अगर बेस सेम है तब हम वो एडिशन रूल कर सकते हैं कि बेस को सेम रख दिया और जो दो नंबर है जो ऐड हो रहे थे उनको एक साथ लेके मल्टीप्लाई कर दिया. और उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है. मतलब सपोज इफ आई एम हैविंग, आर यू ओके भाई, होल्ड, आर यू ऑल ओके विद दिस? क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बेसिक क्लैरिटी है एवरीवन? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है? पक्का ना? 100% ना? कोई दिक्कत नहीं है? सानिया क्लैरिटी, पर्निका क्लैरिटी, मृणाल, मृणाल you don't speak, is everything going into your head? Is everything becoming tangent, becoming secant, or it is just not going through that circle which is your head? मैं जो भी बोल रहा हूं वो क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है या सीकेंट बन रहा है? सबसे पूछ रहा हूं मैं जो भी बोल रहा हूं अगर उसको एक लाइन मानो, वो लाइन क्या बन रहा है आपके सर को अगर सर्कल मानता हूं तो? सीकेंट बन रहा है या टेंजेंट बन रहा है, या इन दोनों में कुछ भी नहीं? अच्छा बेटा, सीकेंट टेंजेंट ही नहीं पढ़ा है सर, बाकी सब पढ़ लिया है, बस वही बाकी है. देखो बॉस, मेरे को ये चाहिए, सुन लो ध्यान से, मुझे ये चाहिए, इसलिए मैं इतना मेहनत ले रहा हूं तुम लोगों से. सुन लो, मुझे ये चाहिए, मुझे जो लाइन चाहिए वो डायामीटर चाहिए, लार्जेस्ट चॉर्ड चाहिए मुझे, चॉर्ड या कॉर्ड जो बोल दो. इसमें से एक आएगा ये वाला, जस्ट टच करके निकल रहा है, ये तो मुझे बिल्कुल चाहिए ही नहीं. और ये जो हो रहा है इसका मतलब मैं कर क्या रहा हूँ? ये दो चाहिए मुझे, और ज्यादा प्रिफरेबल है ये वाला. समझ में आ रहा है? एकदम डायमेट्रिकली क्रॉस करना चाहिए. क्या बात, क्लैरिटी है एवरीवन? अरे यार, यस और नो? यस सर, थैंक यू वेरी मच. ओके, अब सुनो ध्यान से. डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ये याद रखना, ये छोटा सा बात बोल रहा हूँ, बहुत कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसमें बच्चे गड़बड़ी कर जाते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको ध्यान रखना. अच्छा, उल्टा भी सही है, उल्टा भी सही है मतलब एडिशन रूल का उल्टा क्या है? जैसे कि मैंने बोला था कि दोनों तरफ हम जा सकते हैं, फील करना. मैंने आपको ये बताया था ना, ये देखो ln x प्लस ln y, ये ln xy लिख सकते हैं, ये ln xy तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं. मतलब अगर मेरे पास, सुनो ध्यान से, इसको लिखा देता हूँ. सपोज आई एम हैविंग ln ab c, आई कैन राइट इट एज ln a प्लस ln b प्लस ln c. आई कैन राइट इट लाइक दिस. क्लैरिटी है ये? तो ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों वेज वो सही है. ln 20 प्लस ln 5 इज इक्वल टू ln 100, या ln 100 इक्वल टू ln 20 प्लस ln 5, दोनों लिखा जा सकता है, तो याद रखें. ठीक है, एडिशन रूल हो गया. एडिशन के बाद आता है सब्ट्रैक्शन रूल. अब ये रूल क्या है, आइए समझते हैं. सब्ट्रैक्शन रूल ये बोलता है कि if I am having ln of a by b, then this can be written as ln of a minus ln of b. और suppose I am having log of a by b. log और ln में डिफरेंस क्या है? log में कुछ नहीं लिखा मतलब बेस 10, ln में कुछ नहीं लिखा मतलब बेस e. You all understand it, right? तो log of a by b अगर मैं लिखूं, this can be written as log a minus log b. I hope all of you are understanding this, right? ये है आपका सब्ट्रैक्शन रूल. ये भी वैलिड है और उल्टा भी वैलिड है. तो अगर कभी आपको दिखे ln a minus ln b, तो आप उसको ln of a by b लिख सकते हो. कभी अगर आपको ln of a by b दिख रहा है तो ln a minus ln b लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट. क्या क्लैरिटी है ये एवरीवन?
दिस इज सब्ट्रैक्शन रूल, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, ये दोनों बहुत काम आएंगे। इसके साथ साथ एक और पावर रूल होता है, देख लो क्या है ये पावर रूल। पावर रूल क्या है, सुनो, पावर रूल है, सपोज आई एम हैविंग ln ऑफ x स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ln ऑफ x। मतलब ये जो पावर है, ये पावर शिफ्ट हो जाता है ln के आगे और x वैसे का वैसा रह जाता है। एग्जाम्पल, सपोज आई एम हैविंग ln ऑफ 37 to the power minus 5 by 2. Can I write it as minus 5 by 2 ln of 37? Yes, this is correct. क्या मेरी बात समझ में आ रही है? Did you understand this? Did you understand this? So this is what is your power rule. इसका जो एक modified version है जो ज्यादा important है वो है ये, अगर suppose if I am having ln of x of a into y of b, how I can write it as? सुनो ध्यान से, सबसे पहले हम लगाएंगे एडिशन रूल which is ln of x to the power a plus ln of y to the power b। फिर हम लगा देंगे पावर रूल which one will become a of ln x plus b of ln y। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो? बेसिक, घबराना नहीं बिल्कुल, एकदम छोटी छोटी बातें हैं कि आपके दिमाग में एकदम स्ट्राइक हो रही है एंड यू ऑल अंडरस्टैंड। सीबीएसई और स्टेट वालों से, बोर्ड वालों से मैं पूछ रहा हूँ, आईसीएसई वालों के सबके लिए हाँ है, ये सब होना ही चाहिए सही, ये सब सही नहीं है मतलब तुमने किया क्या? स्टेट बोर्ड और सीबीएसई वालों से मैं पूछ रहा हूँ कि आपको क्लैरिटी है? ऑनेस्टली बोलना कि आपको क्लैरिटी है, बोलो क्या क्लियर है ये? एक और सवाल दे रहा हूँ, सोच के बताना। सपोज इफ आई गिव यू ln ऑफ x टू द पावर a, y टू द पावर b, z टू द पावर c, इसको क्या लिख सकते हैं? इसको एक्सपैंड करके लिखो सही तरीके से। क्या लिख सकते हैं? सब लोग लिखो अपने कॉपी में, राइट इट डाउन। गुड, राइट इट डाउन, लिखो ये, लिखो। लिखो। गुड, इसको हम लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, सबसे पहले इसको एक पार्ट मान लो, इसको दूसरा पार्ट मान लो, इसको तीसरा पार्ट मान लो। सबसे पहले हम इसको लिख सकते हैं ln ऑफ x टू द पावर a प्लस ln ऑफ y टू द पावर b प्लस ln ऑफ z टू द पावर c, ऐसा लिख सकते हैं। फिजिक्स के एंगल से जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ। इसको मैं चाहता हूँ तो चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे, इसको मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ ऐसे। c है ये, कंफ्यूज मत होइए, c इंटू ln z। क्या मेरी बात समझ में आई? ये देखो, ये देखो, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या क्लैरिटी है? ये सबको समझ में आ रही है? कोई खास बात नहीं है, हमें ये समझ में आता है। अब सुनो, अब सुनो, इसका यूटिलिटी क्या है सर? इसका यूज कैसे लेते हैं? इसका यूज ऐसे लेते हैं कि बहुत बार, सुने ध्यान से, अब सुनो, इसका यूज समझा रहा हूँ। इसका यूज तो सबसे पहले तो आपको ln के फंक्शंस दिखेंगे, लॉगरिथम के फंक्शंस दिखेंगे, ठीक है? तो लॉगरिथम के फंक्शंस आपको फिजिक्स के बहुत से अलग अलग जगहों पे देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो इसका यूज क्या है? हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में लॉग फंक्शंस हमें मिलता है। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन जो हमें करना है कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन में लॉग फंक्शंस मिलते हैं, ठीक है? पहला। दूसरा, एरर एनालिसिस में, ये आप लोग अभी नहीं समझोगे, थोड़ा समय के बाद समझोगे। एरर एनालिसिस में इसका यूज होता है, यू विल नो इट। इसको मुझे लिखना नहीं चाहिए था, जस्ट लिखा दे रहा हूँ मैं, अभी आपको कुछ भी फील नहीं आएगी। एरर एनालिसिस में इसका यूज होता है। क्या है एरर एनालिसिस, ये आपको समझ में आएगी समय के साथ, मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल ये मुझे नहीं लिखना से भी चलता है। तो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में लॉग
के रूल यूज होते हैं। अच्छा, इसका एक और यूज है जो आपको अभी समझ में आ सकता है। वो क्या यूज है मैं समझा रहा हूँ अभी जो समझ में आ सकता है। सुनो, ध्यान से फील करना। आप सबने एक इक्वेशन पढ़ा है विच इज नोन एज आइडियल गैस इक्वेशन। मुझे एग्जांपल ढूंढना पड़ रहा है जो आपने पढ़ा हुआ है। आपको याद है आपने एक इक्वेशन पढ़ा है आइडियल गैस इक्वेशन? गैस लॉज केमिस्ट्री में पीवी इक्वल टू एनआरटी। अरे यार, नहीं पढ़ा है क्या? ऑनेस्टली बोलो। आईसीएससी वाले तो तुम लोग तो बोलो ही मत, तुमको पूरा स्कूल में है, तुम्हारे सिलेबस में है, आईसीएससी के सिलेबस में है ये। ठीक है। नो सर अवनी, यू हैवंट स्टडीड इट। नो सर, नेवर एवर आई हैव गॉन इनटू समथिंग लाइक पीवी इक्वल टू एनआरटी। कोई बात नहीं, अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पीवी इक्वल टू एनआरटी आपने सुना नहीं है, ठीक है। मैं अभी लिखता हूँ इसको, ठीक है। आपने सुना नहीं है इसके बारे में कभी, ओके। तो मैं इसको लिख रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। अभी सुनो ध्यान से, और क्या आपने देखा है। अच्छा सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। ओके, आपने ये वाला रिलेशनशिप पढ़ा है, राइट? ये तो पक्का पढ़ा, इसमें कोई शक नहीं। एवरीवन, स्टेट बोर्ड वाले, आईसीएससी वाले, सीबीएसई वाले, आईजीसीएसई वाले, सभी बोर्ड्स में ये पढ़ा है। यस और नो? हाँ हाँ हाँ, ये प्लॉट रिलेशनशिप बिटवीन V एंड I। R कांस्टेंट है, V और I का रिलेशनशिप प्लॉट करे। Y एक्सिस में V है, X एक्सिस में I है। ये मैंने लास्ट क्लास में ही सिखाया है। मान लो कोई बच्चे को क्लैरिटी नहीं है तो फिर से अभी वो अपनी क्लैरिटी ले सकता है। मुझे V इक्वल टू आई आर प्लॉट करना है। R को कांस्टेंट मान लो, इट्स अ कांस्टेंट, ठीक है। तो V वर्सेस I का ग्राफ बनाना है। कैसा ग्राफ होगा ये अगर नहीं बोला ना, मैं सही में तुम लोगों को पनिश करने वाला हूं। कैसा ग्राफ होगा ये? एवरीवन शुड आंसर। कैसा ग्राफ होगा ये? लीनियर, नॉन लीनियर, कैसा होगा ये? स्ट्रेट लाइन, लीनियर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या सबको समझ में आ रहा है लीनियर ग्राफ है? सबको समझ में आ रहा है लीनियर ग्राफ है? अच्छा, ये लीनियर ग्राफ को प्लॉट करो। करो प्लॉट, प्लॉट करो। ये ग्राफ कैसा दिखेगा? लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है, कैसा दिखेगा? कैसा दिखेगा? straight line passing through origin. Very good. It's a straight line passing through origin. This is what I wanted. Good. It's a straight line passing through origin. Let us say it is this graph. तो ये मेरा ग्राफ आया V वर्सेस I का ग्राफ, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कभी कभार क्या पूछ लेते हैं, सुनो ध्यान से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। क्या ये सबको समझ में आया? ऐसा मेरा कुछ ग्राफ होगा, ऐसा मेरा कुछ ग्राफ होगा। अच्छा, यहाँ पे ये y इज इक्वल टू r इंटू एक्स टाइप ग्राफ है। इसका मतलब ये रेजिस्टेंस क्या है? इज इट द स्लोप ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ? अरे यार, इसका मतलब अगर V वर्सेस I ग्राफ में, सुने ध्यान से, V वर्सेस I ग्राफ में पासिंग थ्रू द ओरिजिन वाला ग्राफ आपके पास दे दिया हो और आपसे सिंपली ये ग्राफ दे दिया गया और आपसे पूछे बता बेटा रेजिस्टेंस कितना है उस कंडक्टर का जिसके थ्रू ये वोल्टेज और करंट की रिलेशनशिप फॉलो हो रही है, उसका रेजिस्टेंस निकालो। तो तू कैसे निकालेगा? सिंपली तेरे को V और I का ये ग्राफ दे दिया गया, रेजिस्टेंस निकालने के लिए बोला है, कैसे निकालेगा तू? अकल लगा, लगा अकल। इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन को देखो मैथमेटिकल इक्वेशन को सब लोग देखें और अकल लगाएं। एवरीवन, वेरी गुड। स्लोप, वेरी गुड वेरी गुड, मजेदार, मस्त, बहुत बढ़िया, यही मुझे चाहिए था। स्लोप सर, स्लोप स्लोप स्लोप, वेरी गुड। अब स्लोप निकालने का तरीका, स्लोप निकालने के कितने तरीके मैंने आपको सिखाए हैं?
स्लोप निकालने के कितने तरीके मैंने आपको सिखाए, जल्दी बोलिए। स्लोप निकालने के कितने तरीके अभी तक मैंने आपको सिखाया? अभी तक एक और तरीका सीखोगे आप कैलकुलस में। कौन सा तरीका सिखाया मैंने? सर 2। वेरी गुड। कौन सा तरीके थे वो? कौन से तरीके थे वो? जल्दी बोलो। अगर कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ तो y2 माइनस y1 में x2 माइनस x1। अरे यार, और अगर, हाँ, और अगर इंक्लिनेशन दिया है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, तो tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। यस और नो? यस सर। ये 2 तरीके हैं हमारे पास ग्राफ निकाल, मतलब स्लोप निकालने के। इंक्लिनेशन याद है? एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, इट इज द एंगल मेड बाय द लाइन विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या यही था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मतलब? तो tan ऑफ द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन करोगे तो स्लोप आएगा। यस और नो? यस सर। तो हम इस तरीके से स्लोप निकालेंगे। वेरी गुड। तो अगर मैं वी आई ग्राफ का स्लोप निकाल लूं तो मुझे रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक। अच्छा, मान लो, लॉजिकली बात पूछ रहा हूं मैं, तुम ही बताओगे क्या तुम ऐसे सवाल से डर जाओगे या कर लोगे? मान लो मैंने ऐसे 2 ग्राफ दिए तुम्हें, फील करना दोस्त। ये कंडक्टर 1 का है, ये कंडक्टर 2 का है, और तुमसे मैंने पूछा किस कंडक्टर का ज्यादा रेजिस्टेंस है, क्या बोलोगे तुम? किस कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज्यादा है, क्या बोलोगे तुम? जल्दी बोलो। विच कंडक्टर इज हैविंग मोर रेजिस्टेंस? जल्दी बोलो। सेकंड वन। वेरी गुड, क्योंकि जिसका स्लोप ज्यादा उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि स्लोप ही तो रेजिस्टेंस है। यस और नो? अच्छा, अब सुनो, अब मैं क्या बोल रहा हूं, अभी तक की चीजें पूरी क्लियर है? अगर मैंने तुमसे अभी पूछा कि यार मुझे ना एल एन वी वर्सेस एल एन आई का ग्राफ चाहिए, पूछते हैं फिजिक्स में, पूछते हैं भाई, एल एन वी वर्सेस एल एन आई का ग्राफ चाहिए, कैसे निकालेगा बोल? अकल लगा, तुम्हें बताना है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें 2 मिनट का समय दे रहा हूं। अकल लगाइए और बताइए कि एल एन वी वर्सेस एल एन आई का ग्राफ कैसे होगा। मतलब आप वाई एक्सिस में रखने वाले हैं एल एन ऑफ वी और एक्स एक्सिस में रखने वाले हैं एल एन ऑफ आई। अब आपको बताना है कि ये ग्राफ कैसा दिखेगा, बताएं कैसे निकालोगे? ऑलरेडी आई गॉट वन आंसर, लेट मी सी। नो नो नो, नॉट द रेड वन। थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। सब लोग देखो मैं कौन कर सकता है, चलो अकल लगाओ, अकल की दौड़, चलो चलो दोस्तों, करो, थोड़ी सी अकल लगाओ। आई नो यू विल बी एबल टू डू दिस फास्ट। ₹1 का कैश इनाम क्लास खुलने के बाद। जल्दी फटाक से बताइए कैसा होगा एल एन वी वर्सेस एल एन आई का ग्राफ? सोचिए 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 सोचिए। तो एल एन वी वर्सेस एल एन आई का ग्राफ अगर मुझे निकालना है तो मुझे इस रिलेशनशिप को V इज इक्वल टू आई आर के दोनों साइड में एल एन ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। बेसिक यहां से स्टार्ट होती है। अब लेफ्ट हैंड साइड तो एल एन वी रहेगा, बट राइट हैंड साइड में मैं एडिशन रूल के हिसाब से इसे ब्रेक कर दूंगा, ये हो जाए। अब R कांस्टेंट था तो एल एन आर भी कांस्टेंट, तो एल एन वी इज y, ln I is x, so is it something like y is equal to x plus some constant c? तो ग्राफ कैसा होने वाला है? कोई होनहार मुझे बता दे ये ग्राफ कैसा होने वाला है। आपको मैंने बताया है कि अगर इक्वेशन पता चल जाए तो ग्राफ निकालना तुम्हारे लिए विद इन 30 सेकंड्स का काम है। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? कोऑर्डिनेट का कौन सा फॉर्मूला? विच मेथड? फास्ट, क्विकली। चल नहीं रहा दिमाग, दिमाग चल नहीं रहा, भूल गए हो। कौन सा मेथड? कौन सा मेथड? विच वन? इंटरसेप्ट मेथड। पैरेलल टू एक्स एक्सिस गलत है। हाउ कम इट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस? y इक्वल टू x प्लस c विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। कम ऑन, जितना पढ़ा है सब पानी फेर दिया उसके ऊपर। y इक्वल टू x प्लस c पैरेलल टू x एक्सिस कैसे हो सकता है भाई? कैसे हो सकता है? सोचिए, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, डरिए मत, बोलिए।
अरे ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो क्या सिखाया था मैंने, y माइनस एक्स इज इक्वल टू सी लिखो और फिर दोनों साइड को c से डिवाइड कर दो, इंटरसेप्ट मेथड बताया था, y बाई सी प्लस x बाई माइनस सी इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे y एक्सिस पे एक इंटरसेप्ट होगा, इसकी वैल्यू कितनी लोगे आप, c इज इक्वल टू ln ऑफ r, और x एक्सिस पे आप कितनी वैल्यू लोगे, माइनस सी मतलब आपकी ग्राफ इस साइड में आएगी, ये है ln ऑफ r अगेन, बट माइनस है तो इधर आएगा, तो आपका जो ग्राफ आएगा आपका ग्राफ ये होगा। क्या खास बात है इसमें, ऐसा क्यों दुविधा में पड़ गया तुम, ये ग्राफ होगा मेरा। सो ध्यान से देखो, v इक्वल टू आई आर के हिसाब से आपकी ग्राफ को स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, लेकिन जब आपने ln लिया, ln v और ln i का प्लॉट लिया तो आपका वो स्ट्रेट लाइन ही मिला, बट स्ट्रेट लाइन कुछ इस प्रकार का हो गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बोलिए फ्रेंड्स, डिड यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड, क्या आपको 100% क्लैरिटी है? वंस अगेन ओके, नो इशू, फिर से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सुन के समझ लेना, एक बार समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपके पास v इज इक्वल टू आई आर का रिलेशनशिप था ना, आपको जब बोला गया r कांस्टेंट मान लो, आपको बोला गया कि v वर्सेस i का रिलेशनशिप निकालो r कांस्टेंट, तो आपके लिए कोई दुविधा नहीं हुई, आपने इधर रखा v, इधर रखा i, आपने बोला इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग टू द ओरिजिन, और जिसका स्लोप tan थीटा जो है, या स्लोप y2 minus y1, दैट दिस विल गिव मी द व्हाट, स्लोप ऑफ vi ग्राफ व्हिच इज रेजिस्टेंस। ठीक, अब मैंने आपको बोला आप ln v और ln i का ग्राफ मुझे खींच के बताएं, तो जब आपको ln v और ln i का ग्राफ खींचने के लिए बोला गया, तो वो करने के लिए सबसे पहले आपको ln दोनों साइड में ऑपरेट कराना पड़ेगा, ln ऑपरेटर दोनों साइड में लगाना पड़ेगा, so it will be ln v equal to ln of ir, दोनों साइड में ln लगाया, क्या ये स्टेप क्लियर, इज दिस स्टेप क्लियर, दोनों साइड में ln लगाया, क्लियर है? आपको ln v और ln i लाना है ना, उनके बीच में रिलेशनशिप लाना है, तो आपको ln v और ln i चाहिए, तो आपने दोनों साइड में ln लगा, यस और नो? अब दोनों साइड में आपने ln लगाया तो इसको तो छूना नहीं है, ln v एक ही टर्म है, इधर दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, अच्छा तो ये क्या हो जाएगा, हम मल्टीप्लिकेशन रूल या जो एडिशन रूल सीखे थे, ln of xy ln of x plus ln of y, so it is coming like ln of i plus ln of r। अब ये ln of r और ये ln of i है और ये ln of v है, अब ln of v अगर हम y एक्सिस में रखते हैं ln of v, तो मतलब y की जगह पे मैं ln of v रख रहा हूँ, ln of i सपोज मैंने x एक्सिस में रखा है, तो x की जगह पे मैं ln of i रख रहा हूँ, और ये मेरा कांस्टेंट है, इज माय ग्राफ y इज इक्वल टू x प्लस c। अब आपको y इक्वल टू x प्लस c तो प्लॉट करना है, क्या कंफ्यूजन है, आपको y इक्वल टू x प्लस c तो प्लॉट करना है, क्या ये प्लॉट करना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, ये सिखाया गया है, इसको प्लॉट करने के लिए कौन सा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेट देखते हैं, व्हिच फॉर्मेट, यू नो इट, कम ऑन टेल मी फास्ट, अगर प्लॉट करना होगा तो मैंने बताया था, इससे शानदार मेथड कोई नहीं हो सकता, उसी को यूज करें, कौन सा मेथड बताया था, जल्दी बोलो, प्लॉट करना है, ग्राफ कैसे दिखने वाला है, ln v और ln i का क्या, कौन सा मेथड बताया गया था, क्विकली रिस्पॉन्ड, इंटरसेप्ट मेथड, बस खत्म करो, इंटरसेप्ट मेथड यूज करो करो करो, तो इंटरसेप्ट मेथड यूज करने के सर ने सिखाया था, y और x को एक साथ ले आएंगे, कांस्टेंट को दूसरी साइड रखेंगे और फिर कांस्टेंट से दोनों साइड डिवाइड कर देंगे, यही तो सिखाया था, तो y बाय c प्लस x बाय माइनस c इज इक्वल टू 1, मतलब y एक्सिस सम वैल्यू c इज ln ऑफ r, ये वैल्यू c y पे कट होगा और x कट होगा इस साइड पे, अगेन इट इज c, तो आपका ग्राफ कैसा होगा दोस्त, बहुत बड़ी बात थी क्या ये, इतने ट्रबल्ड क्यों लगे तुम, क्या ये मेरा ग्राफ है, खत्म, ये है मेरा ln v वर्सेस ln i का ग्राफ, खत्म, बोलो बोलो कुछ भी खास बात, कुछ भी यहाँ पे खास है, कुछ ऐसा कुछ जो आपको गड़बड़ लगा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया आपको पढ़ाते हुए, मुझे बहुत आनंद की महसूस हो रही है मुझे, बहुत अच्छा, क्या क्लैरिटी है सबको, सबको क्लैरिटी है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो आपको कैसे फील आएगी, एग्जांपल देखो तुमको क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ऐसे ऐसे सवाल आ सकते हैं फिजिक्स में, आते हैं
आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा है स्टैंडर्ड 9th में, बोलो तो किसका फॉर्मूला है ये? पक्का पढ़ा है, 100% पढ़ा है। बोलो ये किसका फॉर्मूला है? किसका है ये? आउट ऑफ सिलेबस मत बोलना मुझे, किसका फॉर्मूला है ये? भाई साहब किसका फॉर्मूला है ये? नाइन्थ का पूछ रहा हूं बेटा, ऐसा मत करो। कम आउट ऑफ दैट स्कूल बुक अप्रोच। फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म का नहीं आएगा, भूल जाओ फर्स्ट टर्म। ऐसा अगर तुमने 11th-12th में किया ना, यू आर बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर योर ओन डिजास्टर। ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला है भाई, F इक्वल टू कैपिटल G इंटू m1 m2 बाय r²। पढ़ा है कि नहीं? हाँ सर पढ़ा है। अब सुनना ध्यान से, मैं आपको बोल रहा हूं ln f g m1 एंड m2, मैं बोल दे रहा हूं आर कॉन्स्टेंट्स। ln f वर्सेस ln r का ग्राफ बनाना है। बनाए, सब लोग बनाए ln f वर्सेस ln स्मॉल r का ग्राफ। चलो अब आपको बताया मैंने तरीका, एक बार थोड़ा सा अक्कल लगा के इसका ग्राफ बना के दिखाओ तो मुझे। बनाओ बनाओ, चलो कर सकते हो तुम कर सकते हो। डू इट फास्ट। चलो बुद्धि लगाना शुरू करो। ln f चाहिए मतलब दोनों साइड में ln लेना पड़ेगा। ln लेना पड़ेगा तो प्रोडक्ट रूल, जो भी रूल है वो सब रूल अप्लाई करने की कोशिश करो फास्ट। कर सकते हो तुम, कम ऑन गाइस, चलो यू कैन डू दैट। गुड, किसी बच्चे का आंसर आया है शायद। डाउनवर्ड पैराबोला ln f और ln r का चाहिए दोस्त। ओके कोई नहीं, 1 मिनट सोचो, और 1 मिनट सोचो, सब लोग सोचो, सब लोग सोचो, सोचो यार। आई एम आस्किंग यू टू थिंक, व्हाट इज स्टॉपिंग यू टू थिंक? सर बोर्ड से सर सोच नहीं पा रहे हैं, इतना पढ़ना, हिंदी है, सोशल साइंस है, इंग्लिश लिटरेचर है। आईसीएससी वाले अब इंग्लिश लिटरेचर में क्या चल रहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस क्या? आईसीएससी क्या चल रहा है? मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, या एज यू लाइक इट, क्या चल रहा है? तो क्या चल रहा है? कौन सा बुक है? बुक कौन सा है? ट्वेल्थ नाइट, डाउनवर्ड स्ट्रेट लाइन। आईसीएससी वालों का इंग्लिश सुपर होना चाहिए, सुपर। मर्चेंट ऑफ वेनिस, ओके, सुपर होना चाहिए आईसीएससी वालों का इंग्लिश, उनकी इंग्लिश सुपर डुपर है, मैं बता रहा हूं। आ जाओ देखो ध्यान से। मुझे एलएन एफ चाहिए तो मुझे एक बात तो समझ में आएगी बॉस, मुझे एलएन लेना है, दोनों साइड लेते हैं। इसको मुझे ब्रेक करना है, आओ करते हैं। तो GM1 M2 कांस्टेंट है, तो GM1 M2 को पूरा मिला के एक सम कांस्टेंट C बना ले, C, बिकॉज GM1 M2 तीनों कांस्टेंट है, तो G इंटू M1 इंटू M2 का प्रोडक्ट को लेट अस से दैट C इज इक्वल टू GM1 इंटू M2। C सम बोल देते हैं, सम C। आया कि नहीं समझ? तो क्या इसे लिख सकते हैं ln C माइनस ln r²। चमका नहीं तुम्हें, चमका नहीं तुम्हें, चमका क्या सबको? सब लोग बोलेंगे अवनी, क्लैरिटी है? सच सच बोलना। यस सर, गुड। ln C माइनस ln r², क्या चमका है? यस सर, बिल्कुल। अब सुनो, इसको क्या मैं ln C माइनस 2 टाइम्स ln r लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल, आप ही ने सिखाया है, बिल्कुल लिख सकते हैं सर, ln f। अब सुन, अब मैं y एक्सिस पे रखता हूं ln f और x एक्सिस पे रखता हूं ln r। ठीक, कभी भी कंफ्यूजन हो इन डेटा के साथ ln f ln r से, तो y की जगह पे ln f, x की जगह पे ln r, और ओरिजिनल एक्सप्रेशन में
ln f की जगह पे y रख दें ताकि आपको दिखने लगे ln c इज अ कांस्टेंट माइनस 2 टाइम्स ln r की जगह पे x। तो ध्यान से देख, ये मेरा इक्वेशन है। तो अगर ये मेरा इक्वेशन है तो फील करें क्या ये आएगा y प्लस 2x इज इक्वल टू ln c विच इज सम कांस्टेंट। कुछ तो कांस्टेंट आएगा, ln c निकालूंगा कुछ तो कांस्टेंट आएगा। यस और नो एवरीबॉडी। अब मैं दोनों को क्या करूंगा, अब मुझे इसको प्लॉट करना है। तो सर ने सिखाया है भैया डिवाइड कर दो, इंटरसेप्ट फॉर्मेट में ले आओ। तो y के नीचे आ रहा है ln c और x के नीचे आ रहा है ln c by 2 इज इक्वल टू 1। ओ तो y के नीचे आ रहा है ln c, सम वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू ln c ये है, चमका क्या। और x के साथ क्या आ रहा है ln c by 2 समवेयर हियर। तो आपका जो ग्राफ है, आपका ग्राफ ये आएगा। क्या खास बात है यार, इतना दुखी क्यों हो रहे हो, ये ग्राफ आएगा आपका। खत्म खत्म। यस और नो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है। अब आप में से कोई अभी मुझसे ये मत पूछना कि सर अगर मुझे f और r का ग्राफ पूछने के लिए बोलता तो मैं क्या करता। ये आपको मैं कैलकुलस के बाद सिखाऊंगा एंड देन यू विल अंडरस्टैंड कि कैलकुलस इतना पावरफुल क्यों है। अगर कोई मुझे बोलता कि सर f और r का ग्राफ निकाल के दिखाओ, तो मैं तो नहीं जानता ही नहीं हूं सर ये ग्राफ कैसे होगा, f इक्वल टू सम कांस्टेंट बाय r स्क्वायर हो रहा है। अब क्या करें सर, तो वो ग्राफ कैसे निकालते हैं उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा कैलकुलस। सुपर डुपर सेशन, वेरी यूजफुल और फिजिक्स के लिए मस्ट, ब्रह्मास्त्र है वो, पहले चैप्टर से काम आएगा। तो मैं वो सिखाऊंगा आपको। फिलहाल जो बेसिक बात जो एलन की मदद से आप कर सकते थे, क्या आपने किया, क्या आपको समझ में आया, क्या आपको अच्छा लगा। हाँ सर, अभी ये जो एलन वाले पार्ट हैं इनको तो हम संभाल सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। क्या आज का सेशन टफ था, वॉज इट टफ, वॉज टूडेज session tough, we found it tough or it's good, okay, very easy, we understood, fine, it was not known to us, but we understood what you meant, right, and we are going to use all these things in physics, so we need to know it, right, good। चलो, तो आज का सेशन मैं यही पे एंड करूंगा, कल जब हम मीट करेंगे तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे, ठीक है। चलो बाय, टेक केयर, बाय एवरीवन, बाय।